नमस्कार। आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही मजेदार और गहरी कहानी के बारे में जिसका नाम है मुफ्त का यश। ये कहानी बड़ी खूबसूरती से दिखाती है कि कैसे कभी-कभी बिना कुछ किए ही शोहरत मिल जाती है और उसका क्या होता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी काम का क्रेडिट किसी और को मिल जाए, जबकि उसके लिए मेहनत जरा भी ना की हो, मतलब उंगली तक ना हिलाई हो और वाहवाही मिल गई। बस यही सवाल है जो इस कहानी की एकदम जड़ में है। तो ये कहानी मुफ्त का यश प्रेमचंद के मशहूर कथा संग्रह मानसरोवर से ली गई है। और ये एक ऐसा तीखा व्यंग्य है, एक सटायर उस समाज पर जहां आपकी पहचान, आपकी जान पहचान, आपकी काबिलियत से ज्यादा मायने रखती है। कहानी शुरू होती है एक हाकिम के बुलावे से। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो एक बहुत ही सीधा साधा अपने सिद्धांतों पर चलने वाला इंसान है, लेकिन उसकी जिंदगी में ना अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। होता ये है कि जिले का जो सबसे बड़ा अफसर है, जो हाकिम है, वो इतिहास और पुराने सिक्कों का बड़ा शौकीन है। अब उसे कहानी सुनाने वाले हमारे कथावाचक की जानकारी के बारे में पता चलता है, तो वो उसे मिलने के लिए अपने बंगले पर एक छोटा सा खत, एक रुक्का भेजता है। और बस यहीं से कथावाचक के मन में उथल पुथल मच जाती है। अब वो बेचारा एक बड़ी दुविधा में फंस जाता है। मन में लड़ाई चल रही है। एक तरफ सोचता है जाना चाहिए, इतने बड़े अफसर ने बुलाया है, मना करना तो घमंड लगेगा। तो दूसरी तरफ दिल कहता है नहीं जाना चाहिए, लोग क्या कहेंगे कि मैं अफसरों की चापलूसी करने लगा। वो ये भी सोचता है कि हाकिम हैं तो अपने घर के होंगे, लेकिन फिर ख्याल आता है कि उनको अपने घर बुलाना भी तो ठीक नहीं। क्या कश्मकश है। और आखिर में वो जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन इसकी एक वजह बड़ी प्रैक्टिकल है, जिसे प्रेमचंद ने क्या खूब लिखा है। कथावाचक मन ही मन सोचता है, भगवान का शुक्र है कि हाकिम साहब मेरे घर नहीं आए, वरना कितनी बेइज्जती होती। अरे भाई, उनके स्वागत सत्कार के लिए साधन कहाँ से लाता। तो एक तरह से अपनी गरीबी की शर्मिंदगी से बचने के लिए वो बंगले पर चला जाता है। अब देखिए, ये मुलाकात तो हो गई, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो था अफवाहों का बाजार। हकीकत कुछ और थी और लोगों ने जो कहानी बना ली वो कुछ और ही थी। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई। हुआ ये कि एक मामूली सी मुलाकात लोगों की नज़रों में एक गहरी दोस्ती की मिसाल बन गई। कथावाचक के लिए तो ये बस एक छोटी सी बातचीत थी, लेकिन पूरे शहर के लिए ये इस बात का सबूत था कि भाई इसकी तो हाकिम साहब से सीधी जान पहचान है। अफवाहें उड़ने लगीं कि अरे इनकी सलाह के बिना तो हाकिम कोई काम ही नहीं करता। और बस उससे वो रुतबा और इज्जत मिलने लगी जो उसने कभी कमाई ही नहीं थी। अब जब ऐसी झूठी शोहरत मिलती है तो क्या होता है? जाहिर सी बात है, लोग मदद मांगने भी आते हैं। और ऐसे ही एक दोस्त एक गुजारिश लेकर पहुंच जाता है। ये दोस्त है बलदेव सिंह, कथावाचक का बचपन का यार। भीम की तरह विशाल शरीर वाला, लेकिन दिल से एकदम भोला भाला। और वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में है। हुआ ये कि पुलिस ने उसके बेटे को एक झूठे डाके के केस में फंसा दिया है, और उससे पूरा यकीन है कि इस मुसीबत से सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान निकाल सकता है, हमारा कथावाचक, अपनी पहुंच का इस्तेमाल करके। बलदेव जो गुजारिश करता है ना, वो दिल पिघला देने वाली है। वो कहता है तुम बस जाकर हाकिम जिला से इतना कह दो कि ये मुकदमा झूठा है, अब तुम ही हो जो उसकी जान बचा सकते हो। वो कथावाचक को ये भी याद दिलाता है कि बचपन में उसने ही तो उसे पढ़ाया था, और कहता है तुम तो मेरे गुरु हो भाई। इमोशनल कर देता है एकदम। अब हमारा कथावाचक फंस गया है धर्म संकट में, क्या करे क्या ना करे। और यहीं से कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट, एक झूठ और एक कमाल का इत्तेफाक। तो होता यह है कि इतने दबाव में आकर कथावाचक एक झूठ बोल देता है। वो बलदेव से वादा कर लेता है, हाँ हाँ मैं बात करूंगा हाकिम से, जबकि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं होता। वो तो बस उससे पिंग छुड़ाना चाहता है। मन में सोचता है कि चलो बाद में बोल दूंगा कि हाकिम साहब ने मेरी बात नहीं मानी। कुछ दिन बीत जाते हैं। कथावाचक तो इस बात को लगभग भूल भी चुका है, और फिर अचानक एक दिन दरवाजे पर कौन? बलदेव सिंह, और साथ में उसका बेटा भी है। और जो नतीजा सामने आता है वो एकदम चौंकाने वाला है। बलदेव का बेटा बरी हो गया था। जी हाँ, उसे बेगुनाह साबित कर दिया गया था। लेकिन इसकी वजह क्या थी? वजह थी सिर्फ और सिर्फ एक इत्तेफाक, प्योर कोइंसिडेंस। हमारे कथावाचक ने तो कुछ भी नहीं किया था। असल में वो लड़का सच में बेगुनाह था, और ये बात जांच में साबित हो गई।
पर बलदेव और पूरे समाज के लिए, उनके लिए तो ये कथावाचक की सिफारिश का चमत्कार था। कथावाचक हिम्मत करके धीरे से कहने की कोशिश भी करता है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन बलदेव को लगता है कि ये तो इसका बड़प्पन है, इसकी विनम्रता है। और आखिर में हमारा कथावाचक वो घी, दही और गुड़ के तोहफे भी ले लेता है और साथ ही अपना लेता है वो मुफ्त का यश, क्योंकि सच समझाने की मुश्किल से कहीं ज्यादा आसान था इस झूठे क्रेडिट को स्वीकार कर लेना। तो इस मजेदार किस्से के पीछे प्रेमचंद का व्यंग्य क्या है? ये कहानी हमें समाज की किन कड़वी सच्चाइयों के बारे में बताती है? चलिए देखते हैं। प्रेमचंद सीधा निशाना साधते हैं सिफारिशी संस्कृति पर। ये एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसी व्यवस्था जहां काम करवाने के लिए आपकी काबिलियत या सच्चाई से ज्यादा जरूरी क्या है? आपकी जान पहचान, आपकी अप्रोच कहाँ तक है। देखिए, इस एक कहानी से प्रेमचंद कितनी चीजों पर कटाक्ष करते हैं। सरकारी सिस्टम के लिए आम आदमी का जो डर और सम्मान है उस पर, पुलिस और प्रशासन के अंदर का भ्रष्टाचार, और सबसे बढ़कर समाज की उस मानसिकता पर जो सच से ज्यादा पहुंच और असर पर यकीन करती है। और हाँ, ये कहानी हमारी उस मानवीय कमजोरी को भी सामने लाती है कि बिना मेहनत के मिली शोहरत को स्वीकार कर लेना कितना आसान होता है। और आखिर में बस एक सवाल, आज के ज़माने में जब सोशल मीडिया पर इमेज और परसेप्शन ही सब कुछ है, क्या ये मुफ्त का यश वाली बात पहले से कहीं ज़्यादा सच नहीं हो गई है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।